राजसमंद में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जो लंबे समय से इंतज़ार में था, कभी ज़मीन में अतिक्रमण था, कभी बजट नहीं मिला, तो कभी शिलान्यास अटक गया और इसी जदोजहद के बीच करीब एक दशक से यह संघर्ष चल रहा था, प्रयास चल रहे थे और आखिर अब कहीं न कहीं वे प्रयास धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय के बाद राजसमंद में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खुला, जो राजसमंद के दोइंदा क्षेत्र में उसकी ज़मीन भी देखी गई। कुछ समय अतिक्रमण था तो वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार के दौरान करीब वर्ष 2021 के दौरान यह पशु चिकित्सालय राजसमंद का नाथद्वारा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाथद्वारा में बिल्डिंग भी बन गई, पशु चिकित्सालय शुरू भी हो गया और इस बीच में राजसमंद की मुराद अधूरी ही रही। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाथद्वारा के विधायक सीपी जोशी द्वारा ये जो राजसमंद मुख्यालय का जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय था नाथद्वारा शिफ्ट किया गया और इसी दौरान राजसमंद में भी विरोध के स्वर मुखर हुए। हालांकि राजसमंद जिले के देवगढ़ में भी इसी तरह का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बना हुआ है। राजसमंद में ये तीसरा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अब बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा किया गया और इसके साथ ही विधिवत पहले पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया और शिलान्यास के बाद इस कार्यक्रम की इस बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में सरकार की ओर से 2 करोड़ का बजट जारी किया गया है और शेष बजट आगामी दिनों में जैसे ही भवन बनने लगेगा उसके बाद ये बजट आएगा। इसको लेकर पशु पालन विभाग के तमाम अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों में भी बड़ी हर्ष की लहर है। देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर खास तौर से इस बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के शिलान्यास समारोह को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी क्या कुछ कहती हैं, सुनिए। सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और हमारे पशुपालन विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय जोराराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ कि जो राजसमंद मुख्यालय का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय था जो यहाँ पर बनने जाने वाला था, उसको पिछली सरकार में कहीं और बना दिया गया था। लेकिन ये इन्हीं की वजह से है कि उन्होंने पहले इंटरिम बजट में हम लोगों को ये बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय राजसमंद की उन्होंने घोषणा करी, जिसका कार्य आज सब कागज पत्र होने के बाद, लैंड अलॉटमेंट के बाद आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर है और जल्द से जल्द ये बिल्डिंग यहाँ पर बन जाएगी और आसपास के क्षेत्र के हमारे राजसमंद विधानसभा के क्षेत्र के सभी पशुपालकों के लिए, सभी गौ सेवकों के लिए एक ये बहुत बड़ी सुविधा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हर तरीके के ट्रीटमेंट्स भी हो पाएंगे, डॉक्टर्स भी पूरे बैठेंगे और कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा के लोगों के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा ये होगी। क्या कोई बजट रहेगा इसका लगभग ये बिल्डिंग 3.5 करोड़ में पूरी बनेगी। 2 करोड़ का बजट तो अभी सरकार दे चुकी है और आने वाले समय में जो आपूर्ति भी करनी होगी उसकी भी आपूर्ति होगी और पूरी वेल इक्विप्ड बिल्डिंग ये बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में राजसमंद इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर 3 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। जी बिल्कुल, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में शायद राजसमंद इकलौता जिला होगा जहाँ पे पशुपालक भी सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, राजसमंद जिला मुख्यालय पे एक चीज़ होने जा रही थी और पिछली सरकार की भेदभाव की ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रणनीति रहती है उनकी हमेशा ही रहती है, तो उस कारण की वजह से जो यहाँ पे जो जिला मुख्यालय पे चीज़ें होने चाहिए, जो जिला मुख्यालय पे चीज़ें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो लेकर कहीं और डाली गई थी। लेकिन मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगी भजन लाल जी को कि उन्होंने इस बात को, भेदभाव को छोड़ते हुए ना तो उन्होंने कहीं का कैंसिल किया और उन्होंने हमें भी पूरी हमारी बात रखते हुए हमें भी उन्होंने ये सुविधा दी है, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जी सर, ये नया जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, इसमें कितना क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, कब तक बनेगा, कितना बजट आया है, क्या पूरा? ऐसा है कि जिला मुख्यालय पे गवर्नमेंट की योजना, हर जिला मुख्यालय पे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय होना चाहिए। बीच में चूँकि यहाँ से तो जिला मुख्यालय का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग नाथद्वारा बनी, चूँकि ये राजसमंद जिला मुख्यालय है तो इसमें 24-25 में बहुउद्देशीय
चिकित्सालय सैंक्शन हुआ, जिसके भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ के बजट सैंक्शन हो चुके हैं, जिसका आज शिलान्यास हुआ है बिल्डिंग का। और इसमें मेडिकल की तरह से जो है आपके इंडिविजुअल्स वो सुविधाएं मिलेंगी, जैसे एक्सरे की फैसिलिटी है, दूसरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हैं, ट्रीटमेंट में भी आपके सेक्शन वाइज जैसे गायनी का है या सर्जरी से शल्य चिकित्सा संबंधित है, इलाज मेडिसिन को उसके विशेषज्ञ डॉक्टर्स अलग अलग रहेंगे। अभी जो हमारे सिंपल हॉस्पिटल्स होते हैं वो उसमें एक डॉक्टर्स होता है जो हर चीज़ को देखता है। अब यहाँ मुख्य बहुउद्देशीय खुलने से जो है चिकित्सा की हर विंग अपनी अलग रहेगी। किसी पशु को सर्जरी की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग टीम है, अलग सुविधाएं हैं, वेल इक्विप्ड है, ओडी रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी और वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कितने टाइम में ये बनकर तैयार होगा? क्या 1 साल का इसका टाइम पीरियड है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है। वो एजेंसी है, कार्यकारी एजेंसी, और कोशिश करेंगे कि जो टाइम पीरियड है उससे पहले ही मूर्त रूप ले ले और उद्घाटन का हम कर लें। तो आपने देखा किस तरह से विधायक दीप्ति महेश्वरी ने बताया कि कितने लंबे अरसे से यह शिलान्यास होने जा रहा है और उसके बाद सरकार द्वारा बजट आवंटन किया गया, भूमि आवंटित की गई और उसके बाद अभी शिलान्यास हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 वर्ष की समयावधि में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों को, आम जो पशुपालक हैं उनके मवेशियों का इलाज यहाँ पर शुरू हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर तमाम पशु विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सर्जरी भी यहाँ पर होगी और अब किसी भी पशुपालक को मेजर ऑपरेशन के लिए पशुओं को नाथद्वारा या उदयपुर नहीं ले जाना पड़ेगा। अब तमाम तरह का इलाज राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में होगा। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।